बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था सोनपुर, जहां लोग शांतिपूर्वक रहते थे। खेतों में लहराते फसलें, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और नदी की मीठी कलकल ध्वनि, यह गांव किसी स्वर्ग से कम न था। लेकिन इस स्वर्ग में तूफान आने वाला था। एक दिन गांव के ऊपर अचानक एक विशाल बादल मंडराने लगा। लेकिन यह कोई साधारण बादल नहीं था। यह एक विशाल हरे रंग का तोता था, इतना बड़ा कि उसकी एक पंख की छाया से पूरा गांव अंधेरे में डूब जाए। यह कोई सामान्य तोता नहीं था, यह था कालपंख, एक शापित तोता जिसे वर्षों पहले जंगल के तांत्रिक ने कैद किया था। अब वह आजाद हो चुका था और बदला लेने आया था इंसानों से। कालपंख ने सबसे पहले गांव की अनाज की कोठियां उजाड़ दीं। उसके तीखे पंजों से छप्पर उखड़ गए, अनाज जमीन पर बिखर गया। फिर वह खेतों पर मंडराया, सोने जैसी गेहूं की बालियां और हरी मटर की बेलें कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गईं। गांव के जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। मुर्गियां उड़ने लगीं, बैल भागने लगे और बकरियां कुएं में गिरने लगीं। लोगों ने भगवान से दुआ की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। गांव के लोग सोचने लगे कि भाग जाए। तभी एक छोटा बच्चा चिंटू सामने आया। चिंटू ने कहा, हम डर से हार रहे हैं, लेकिन ये तोता भी किसी समय एक पक्षी था। शायद हम उसकी कहानी नहीं जानते। वह भागकर जंगल के एक बूढ़े संत के पास गया। संत ने उसे बताया, कालपंख कभी एक साधारण तोता था। उसे पिंजरे में बंद करके एक राजा ने सोने के पिंजरे में सजाया था, लेकिन वो आज़ादी चाहता था। राजा ने उसे भूखा रखा। उसके अंदर इंसानों के प्रति नफरत भर गई। संत ने एक उपाय दिया, तोते की असली शक्ति उसकी याददाश्त है। अगर तुम उसे उसकी पुरानी मासूम यादें याद दिला दो, तो वह बदल सकता है। चिंटू ने गांव लौटकर एक पुराना बांसुरी बजाया, वही राग जो एक समय जंगल में बजता था। तोता रुका, उसकी आंखों में चमक आई। बांसुरी की धुन ने उसके अंदर की मासूमियत को जगा दिया। उसे याद आया जब वह एक बच्ची के कंधे पर बैठा करता था, आम खाता था और इंसानों से प्यार करता था। तोता जोर से चिल्लाया, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, दर्द में। उसने खुद को गांव के तालाब में गिरा दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं लड़ सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।